सीएम योगी से गुस्सा, पीएम मोदी से बड़ी गुहार। पीछे बैठे नेताजी हंसे पर इकरा ने कह दी दिल की बात। लोकसभा में स्पीकर रोकते रहे, इकरा बोलती रही। क्या खुद को ओवैसी की तरह मानती हैं इकरा हसन? लंदन के अधिकारियों से क्यों मिली इकरा हसन? मुलाकात में क्या हुई बात? तस्वीर देख उठे कई सवाल। इकरा हसन ने मोदी सरकार के सामने ऐसी कौन सी मांग रखी कि संसद में मौजूद कई सांसद सोच में पड़ गए। भले ही इकरा की इस मांग के पीछे सियासत हो या फिर दिल से ये मांग रखी हो, पर इकरा जब ये बातें बोल रही थी, उनके पीछे बैठे एक नेताजी बड़ी तेजी से हंस रहे थे, जो कई लोगों को रास नहीं आया। क्योंकि इकरा जब बोल रही थी, स्पीकर ओम बिरला उनसे कह रहे थे अब हो गया, बैठिए बैठिए, लेकिन इकरा कर रही थी बस सर 1 मिनट। जबकि किसानों की आमदनी स्थिर बनी हुई है। ट्रैक्टर और हार्वेस्टिंग मशीनों पर 12% जीएसटी में सर 1 मिनट सर, किसानों का मुद्दा है, बस 1 मिनट सर, खत्म कर लें। हार्वेस्टिंग मशीनों पर 12% जीएसटी से किसानों को परेशानी और बढ़ रही है। उसके बाद जो इकरा बोलती हैं, जो डिमांड रखती हैं, उसे जरा पहले सुनिए, फिर बताते हैं क्या इकरा हसन खुद को ओवैसी की तरह मुस्लिमों का नेता मानती हैं और लंदन के अधिकारियों से अब उन्होंने दिल्ली में क्यों मुलाकात की। आखिर इस तस्वीर के पीछे की क्या कहानी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो मिलने वाली राशि है उसको बढ़ाकर 6,000 से 12,000 कर दे तो किसानों की आय में फायदा होगा। दरअसल इकरा हसन किसानों की सम्मान राशि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 करवाना चाहती हैं, जिसके पीछे सियासत ये भी हो सकती है कि सपा खुद को किसानों का हितैषी बताए। मोदी सरकार में किसानों ने आंदोलन भी किए हैं, तो इकरा की ये मांग कई बातों की ओर इशारा करती है। साल 2027 में यूपी में चुनाव भी है और इकरा पश्चिमी यूपी से आती भी है, इसलिए ये मांग बड़ी हो जाती है। चूंकि इकरा ने सांसदों की सैलरी बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर यह भी कहा था कि या तो सैलरी बढ़ाइए या फिर ये भी रख लीजिए, इसलिए किसानों की बात कर इकरा ने शायद ये बताने की कोशिश की कि हम सिर्फ अपनी ही बात नहीं करते, बल्कि गरीबों और किसानों का मुद्दा भी सदन में उठाते हैं, और वाकई ये उठाना भी चाहिए। लेकिन इकरा हसन दिल्ली में लंदन के अधिकारियों से मुलाकात क्यों करती हैं? ये 3 तस्वीरें उन्होंने 25 मार्च को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की। पहली तस्वीर में इकरा और कई दिग्गज डाइनिंग टेबल के सामने बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में सबके बीच लगता है गहन चर्चा चल रही है, जबकि तीसरी तस्वीर ग्रुप फोटो की है। जानकारी जुटाने पर पता चलता है संसद के युवा सदस्यों के साथ ब्रिटिश उच्चायोग नई दिल्ली में विदेशी राजनयिकों के साथ एक मीटिंग में इकरा हसन शामिल हुई। ये उसी की तस्वीरें हैं। खास बात यह है कि इकरा हसन लंदन से ही पढ़कर लौटी हैं। लंदन की SOAS यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई, हालांकि सुर्खियों में तब आई जब लंदन में ही इन्होंने CAA प्रोटेस्ट का समर्थन किया था। कहा जाता है वहां से जब ये PhD की पढ़ाई कर रही थी, तभी यहाँ इनके भाई को जेल में डाल दिया गया। माँ की भी परेशानियां बढ़ने लगी, नतीजा प्रोफेसर बनने का ख्वाब छोड़कर ये वापस हिंदुस्तान आए और भाई के लिए जमकर प्रचार किया। तब सपा और RLD का गठबंधन हुआ करता था। उस दौरान जयंत चौधरी ने इनका भरपूर साथ दिया, अखिलेश यादव ने टिकट का भरोसा दिया। उसके बाद साल 2024 में चुनाव लड़ी और सांसद बन पाई। पर यह बात बेहद कम लोग जानते हैं कि इकरा ने साल 2024 से पहले भी एक चुनाव लड़ा था। मीडिया रिपोर्ट बताती है इकरा हसन जब सिर्फ 20 साल की थी, तब साल 2015 में उन्होंने शामली से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, लेकिन 5,000 वोटों से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। कहते हैं उस हार से भी इकरा ने काफी कुछ सीखा था। आज जनता के बीच कैसे जाना है, क्या बोलना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, ये सब इकरा हसन इतनी बेहतर तरीके से समझती हैं कि क्षेत्र के मुस्लिम ही नहीं बल्कि दूसरे समुदाय के लोग भी इनके काम की तारीफ करते हैं। खुद इकरा ये मानती हैं कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के सहारे मैं चुनाव नहीं जीत सकती थी। आप इकरा की इन मांगों पर क्या कहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर